हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस गाइस, हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन भी सीएसईटी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, हमने डिमांड पढ़ लिया था। द डिजायर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन एन आइटम इज कॉल्ड एज डिमांड। और अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, तो हाउ इज द रिलेशन? रिलेशन कैसा है? Relation is inverse. Yes, inverse relationship between price and quantity demanded. Price बढ़ा, quantity कम हुआ. Perfect. Law of demand. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ही हम लोग पढ़ रहे थे. एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर अगर डिमांड का हम लोग कर्व बनाए तो इज इट स्लोपिंग अपवर्ड्स और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स? Sloping downwards. ठीक है, मे बी ऑब्जर्व दैट विद द राइज इन प्राइस द डिमांड ऑफ द कैन रिड्यूसेस. तो ये याद रहेगा, ये डिमांड कब याद रहेगा? ठीक है, देर आर सर्टन अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. कंज्यूमर इनकम सेम रहेगी, प्रेफरेंसेस नहीं बदलेंगे, फैशन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, रिलेटेड गुड्स भी नहीं चेंज हो रहा है. एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फ्यूचर प्राइस चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं है कि आपको लग रहा है ऐसा कि प्राइस चेंज होगी, ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हो आप. पॉपुलेशन की कंपोजिशन एकदम से नहीं बदल रही है. रेंज ऑफ गुड्स आर सेम. ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी और वेदर भी चेंज नहीं हो रहा है. देन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इस पे क्वेश्चन था कल का, याद आ रहा है क्या कुछ? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ गिवन गुड्स भी एक्सेप्शन है. आर्टिकल्स ऑफ स्नॉप अपील भी एक्सेप्शन है. स्पेक्यूलेशन अगर हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है कीमत बढ़ेगी वगैरह, तो भी लॉ ऑफ डिमांड फिर काम नहीं करता है. और लास्ट ऑप्शन मैंने दे दिया था आपको डी, और दैट वाज द राइट आंसर. क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, वो चलता है, कोई बात नहीं. विल डू इट टुडे, नॉट अ प्रॉब्लम. अब सप्लाई की बात कर लेते हैं. सप्लाई रिफ्लेक्ट्स द, ठीक है, सप्लाई को कौन फुलफिल करता है? सेलर फुलफिल करता है. ठीक है, नाउ सेलर रिप्रेजेंट्स द what? Seller represents what market can offer. ठीक है, seller represents what market can offer. जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे. ट्रू और फॉल्स? Are you sure? Absolutely false. When you talk about supply, it is not the same concept as the stock of something in existence. बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आएगा. जस्ट बिकॉज आपके गोडाउन में पड़ा हुआ चीज डज नॉट मीन सप्लाई. सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगा. तो स्लोप कैसे होगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? Upward. There is a direct relationship between price and quantity supplied. So that is how a supply curve works. ठीक है, अब हम लोग सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व और सप्लाई कर्व में कभी काफी assumptions है, और हमेशा हम लोग कहते हैं amongst all things being equal. इसको क्या कहते हैं लैटिन में? Ceteris paribus. All the factors being equal. So ये चीज है. देन लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व. अगर हम लोग डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है. वो पॉइंट क्या है? दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. दैट इज द प्राइस एट विच सबकी डिमांड फुलफिल हो जाती है और सब उतना सप्लाई कर पाते हैं. एंड आई गेस दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यस्टरडे टिल नाउ. ठीक है guys, what is the equilibrium price? Tell me in this example. सरप्लस कितना है? प्राइस 60 पे सरप्लस कितना है? 0. शॉर्टेज कितना है? 0. यानी जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. इक्विलिब्रियम प्राइस इसको कहा जाता है. ओके, चलो, आई गेस वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड. अब डिमांड कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं. हमने पढ़ना है आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन फर्स्ट प्लेस? टेल मी दिस. इलास्टिसिटी यानी क्या? इलास्टिसिटी, इसमें पढ़ने की क्या बात है? लॉजिक लगाओ. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? That's elasticity, not bad.
रिस्पॉन्सिवनेस टू समथिंग, ठीक है, जैसे रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच कर लेते हैं तो क्या वो रिस्पॉन्ड करता है? जी हां। क्या क्या ये प्रोडक्ट इलास्टिक है? नो, टूट जाएगा ये। वैसे ही कब तक आपका चेंज ऑफ प्राइस, ठीक है, डिमांड पे कैसे इंपैक्ट करता है? चेंज ऑफ प्राइस या कोई भी फैक्टर का चेंज डिमांड पे कैसे इंपैक्ट करता है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस चेंज हुई तो डिमांड बदलता है क्या? प्राइस चेंज हुई तो डिमांड बदलता है। इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है, जो आप कह रहे हो, जो भी कंसिडरेशन में है, उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड बदल रहा है। इसका मतलब डिमांड कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, डिमांड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिमांड कहीं ना कहीं इलास्टिक है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in economics, the demand elasticity refers to how sensitive the demand for a good is to the changes in other economic variable such as price and consumer income. प्राइस चेंज हुई तो डिमांड चेंज होता है, ये तो हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, यानी परसों से। कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई तो भी डिमांड चेंज होगा क्या? कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई तो भी डिमांड चेंज होगा? जी हां, कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई तो प्रोडक्ट का डिमांड इससे भी बदल सकता है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना चेंज हो रहा है। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर रहेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तुम आंसर ही नहीं दे रहे थे, मैं डर गया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो जो भी आप प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी निकालोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन इनकम। परफेक्ट। कैसे लर्न नहीं करना है, एक बार अच्छे समझ जाओ तो हमेशा के लिए याद रहता है। हमेशा याद रखना, इफ यू डू इट वेल वंस इज इनफ, इफ यू डू इट वेल। ओके, सो लेट्स चेक आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आगे ले जाते हैं। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल। अब प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो इकोनॉमिक वेरिएबल बन जाएगा प्राइस। A higher demand elasticity for an economic variable, that means consumers are more responsive to change in this variable. Elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variables on which demand depends. In other words, it is a percentage change in the quantity demanded divided by percentage in one of the variables on which quantity depends. Variables on which demand can depend are, कौन से फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है जो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। तीसरा है कंज्यूमर्स इनकम। सब प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज होता है, ये हमको पहले से पता था। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हाँ, सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, या फिर हमारी काफी इच्छा थी कि हम हमारे लिए एक नया कार खरीदे, यानी हमारे डैड बहुत दिन से पैसे जमा कर रहे हैं और ये कार खरीदने की हिम्मत कर रहे हैं मुश्किल से। हमारे डैड काफी दिनों से फंड्स कलेक्ट, ठीक है, सेव किए और ये कार खरीदने का उनका मंसूबा है। ठीक है, और अचानक से पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपीस पर लीटर
क्रॉस कर गया, तो क्या ये ड्रीम फिर से दूर चला जाएगा? सोचो। अरे यार, जैसे तैसे तो पैसे जमा किए थे। अभी कितना है पेट्रोल का प्राइस? 88 पकड़ लेते हैं। 88 पे ही ये व्हीकल अगर हम लोगों को कुछ चलाना है तो 1000-1500 रुपए चले जाएंगे, और 10 रुपए बढ़ जाएगा तो और 200-300 रुपए से बजट बढ़ जाएगा। ये कार मेंटेन करना महंगा हो जाएगा, ये कार मेंटेन करना महंगा हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे पापा, क्या कहेंगे? जाने दो यार, छोड़ो, बहुत महंगा हो गया, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और फिर चलाएंगे नहीं तो फिर लेके फायदा क्या? पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे डिपेंड करता है कार का हमने खरीदना है या नहीं। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कैन इंपैक्ट द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। पेट्रोल और कार, पेट्रोल कार आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ट्रू और फॉल्स? पेट्रोल एंड कार आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ट्रू और फॉल्स? कार चला लेंगे ना तो पेट्रोल चला लेंगे, है ना? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। परफेक्ट, ठीक है, समझ आ रहे क्या एग्जाम्पल? पक्का। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी एंड कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। There are three major types of elasticity: price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. However, this lesson focuses only on price elasticity. हम लोग सिर्फ price elasticity ज्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोगों को आपको सिलेबस में बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते रहेंगे तो नेशनल इनकम कब पढ़ेंगे, बजट कब पढ़ेंगे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कब पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कब पढ़ेंगे। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इन्होंने सिलेबस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वैसे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं सारी इलास्टिसिटीज, तो एक प्राइस ऑफ कमोडिटी वाला प्राइस इलास्टिसिटी समझा दिया, बाकी सारे ठीक है सिमिलर ही होते हैं। तो नॉट बैड, पढ़ाई कम नॉलेज ज्यादा। दिस इज हाउ द सिलेबस इज ड्राफ्टेड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड सिलेबस। मेक श्योर कि हमारे टारगेट्स है क्या कुछ पढ़ाई के? बाय द वे सीएसईटी में मार्क्स की कोई टारगेट्स है? रुको जरा, इलास्टिसिटी तो थोड़ी देर बाद में देख लूंगा मैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ तेजस। व्हाट इज योर टारगेट ऑफ सीएसईटी, प्लीज टेल मी। तेजस बेटा, व्हाट इज योर टारगेट? 150 प्लस, नॉट बैड। पूजा, व्हाट्स योर टारगेट? 140 प्लस। दिशा, व्हाट्स योर टारगेट? 150। कशिश? 150। गोपाल? 150। मानसी? 150 प्लस। हर्ष? प्रियंका? 140 प्लस। शिंपी? 150 सर। हर्षिता? मनाली? 150 प्लस। सुरभि? 150। जानवी? 150। ब्रियल? 150 प्लस। शिफा? प्रियांश? चित्रा? सुमन? संतोषी ऐसा कुछ नाम है। संतोषनी सर। संतोषनी, हाँ बेटा, आपका कितना है टारगेट? 150 प्लस सर। जैकलीन? ऑलराइट, ठीक है, 150। ये मुझे थोड़ा छोटा टारगेट लगता है। आई थिंक एवरीवन शुड एम फॉर 170 प्लस। थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और कैलिबर बढ़ाओ, थोड़ा और ठीक है सेल्फ रीडिंग और बिटवीन द लाइंस पढ़ना आगे बढ़ाओ। चलो कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं
price elasticity of demand. ठीक है, whatever we are gonna cater, that's price elasticity of demand. The price elasticity of demand is the response of quantity demanded. It is the response of quantity demanded to the change in price of the commodity. It is assumed that the consumer's income, taste and prices of all other goods are steady. It is measured as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Therefore, price elasticity of demand is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Okay, so guys, that's kinda easy. अगर इसको थोड़ा और ब्रेक करना है, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको थोड़ा और ब्रेक करना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. तो ये फॉर्मूला सीएसईटी के स्टूडेंट्स को अपने आप यूज करते आना चाहिए. तो क्या हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ओए हेलो, क्या हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे? यस और नो? चलो ठीक है, जिसका भी आंसर रेडी हुआ, आप आंसर प्यूक नहीं करोगे, आप यू रेज योर हैंड्स, आई विल गिव यू द चांस. ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. डोंट प्यूक आउट द आंसर. आप आंसर चिल्ला के नहीं बताएंगे. No one yet? Done. Okay, very good, Priyanshi. Anyone else? Sir, done. Very good, Priyanka. Very good, Manali. Sir, done. Very good, Priyal. Anyone else? Very good, Kashish. What about the others? It is easy, dude. नहीं? Yes, Priyanshi, we'll start with you. What's your answer? What is price? 3. Okay. Priyanka, what's your answer? Sir, 3%. 3%? No. 3%. Percent में नहीं आएगा आंसर, सॉरी. Then Manali, what's your answer? 3. Harsh, what's your answer? Kashish, what's your answer? Sir, 3. And who else has got the answer? Priyal, what's your answer? Sir, 3. The answer is 3. बाकी तुम लोग क्या सोच रहे हो? Price, okay. Okay. Guys, we have to determine the price elasticity, right? हमें price elasticity पता करनी थी. Okay. Price elasticity का फॉर्मूला क्या है? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या दिया है? क्या दिया है? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 15% अपॉन 5%. तो इसका आंसर 3% नहीं आएगा. प्राइस इलास्टिसिटी एक फैक्टर है, इट इज नेवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट इट करेक्ट? हाउ मेनी गॉट दिस रॉन्ग?
ओके, नेवरदलेस यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप लोग अपनी मिस्टेक से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. प्राइस लास्ट रेट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 15% अपॉन 5% इज इक्वल टू 3. 3% आपने बोला तो भी आंसर गलत होगा क्योंकि फैक्टर है वो. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा. दिस वन वाज इजी. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, आपको मैं पहले ही बता देता हूं. प्राइस लास्ट रेट ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है. ये फॉर्मूला आपके नोट्स में भी दिया हुआ है. ठीक है, चलो देन हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. दैट्स द नेक्स्ट लेवल इलस्ट्रेशन. चलो टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो. Anyone who's done? Oh, who is it? Please let me know. Manali is done. And who else? Done. Very good. Santoshni, very nice. Who else? Please raise your hands. वहां पे raise your hands का option होता है. I'll be able to see it then. बाकी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो. द स्ट्रगल विथ मैथ्स इज रियल. आंसर गलत होने का बहुत ज्यादा चांस है. संतोषनी, व्हाट्स योर आंसर बेटा? संतोषनी, व्हाट्स योर आंसर? जानवी, व्हाट्स योर आंसर? 27. 27. Okay, Janvi, what's your answer? Mansi, what's your answer? Harsh, what's your answer? Priyanshi, you didn't calculate? Sir, 12. 12 is a ridiculously wrong answer. 48. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है, दो दो अटेम्प्ट ले रहे हैं. एक एक स्टूडेंट दो दो अटेम्प्ट ले रहा है आंसर देने के लिए. इतने अटेम्प्ट है नहीं हमारे पास बेटा. गाइस, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर्मूला तो पता था आपको कौन सा यूज करना है. प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है, एंड ओरिजिनल प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में? ईपी कितना दिया है? 1.5. ईपी दिया है 1.5. परफेक्ट. और चेंज इन क्वांटिटी पता है या ओरिजिनल क्वांटिटी पता है? कितनी ओरिजिनल क्वांटिटी? 30. ओरिजिनल प्राइस कितना है?
चेंज इन प्राइस कितना है? 40. चेंज इन प्राइस 40 है, ठीक है। कैसे हो बे तुम लोग, इंग्लिश नहीं समझ में आती? 1.5 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 30 इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस। पहले 100 था, फिर 60 हुई, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ? 40। अब चेंज इन क्वांटिटी यहीं रहेगा, 30 ऊपर, 30 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। 30 ऊपर, 100 नीचे, 40 ऊपर, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 18। आधे स्टूडेंट्स ने यह आंसर निकाला है, लेकिन आप समझो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। New quantity demanded. कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी निकली है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी पुराना क्वांटिटी प्लस 18। द आंसर इज 48, जो हर्ष ने निकाला था दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है। सो गाइस लिख लो आंसर। किसी को कोई स्टेप नहीं समझिए तो प्लीज मुझे बताइए। या एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ओके, आर यू डन? Yes, sir. Perfect. Then types of price elasticity, let's check it out. गाइस सिर्फ फॉर्मूला लर्न होके बात नहीं बनती। ये जो क्वेश्चन था इसका परफेक्ट एग्जांपल था कि सिर्फ फॉर्मूला लर्न अगर है तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ये सोचना गलत होगा। ओके, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने भी आना चाहिए, यूज करने भी आना चाहिए। काफी लोग कॉमर्स के होने के बावजूद, 11th 12th कॉमर्स में होने के बावजूद ये बेसिक चीज आज भी गलत हो रही है। इसका मतलब फिर से जो आईसीएसआई आपको सिखा रही है वो कुछ सोच समझ के ही सिखा रही है। चलो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी इलास्टिसिटी कम होगी। जैसे ये जो पीरियड है आपका, जब आप योर एग्जाम इज 2 months अवे, तो आपका पढ़ाई करने का टाइम टेबल में पढ़ाई करने की प्रायोरिटी ज्यादा आती है या कुछ गेम्स खेलने की या टाइम पास करने की? सर सिचुएशन टू सिचुएशन बदल रही है ना चीजें, वैसी गुड्स टू गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बदलता है। कोई चीज इतनी इलास्टिक होती है, कोई चीज इतनी इलास्टिक होती है, कोई चीज इन्फिनेटली इलास्टिक होती है, कोई चीज बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic, relatively elastic, relatively inelastic, and unitary elasticity. So let's check it out. Elastic demand is one when the response of demand is greater than small proportionate change in price. On the other hand, inelastic demand is the one when there's a relative less change in the demand with a greater change in price. One by one हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला perfectly elastic demand, पहला perfectly elastic demand, क्या इसमें क्वांटिटी का चेंज बढ़ते जा रहा है बहुत? Yes, sir. थोड़ा भी आप प्राइस में कम ज्यादा करोगे तो क्वांटिटी जो चेंज होगी वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, ठीक है। कब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है? व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉज अ मेजर चेंज इन द डिमांड। हाईलाइट दैट वर्ड,
ठीक है, इट अ स्मॉल चेंज कॉजेस अ मेजर चेंज इन डिमांड. मेजर चेंज इन डिमांड, it is said to be perfectly elastic. In perfectly elastic demand, a small rise in price results in fall in demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. In such a case, the demand is perfectly elastic. EP is equal to, हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, EP is equal to infinity. उनके फॉन्ट की बुक में इंफिनिटी का सिंबल नहीं होगा, तो आप उसको चेंज करके इंफिनिटी कर दो. यू कैन ऑल्सो राइट दिस सिंबल इफ यू वांट. थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक यानी क्या? कुछ नहीं बदलेगा सर, कुछ नहीं बदलेगा यानी अगर प्राइस, ठीक है, प्राइस P1 है तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी. कितने यूनिट्स डिमांड है देखो, एक्स एक्सिस इज डिमांड, 150 क्वांटिटी है. प्राइस P2 हुई तो भी क्वांटिटी कितनी हो रही है? प्राइस P3 हो गई तो भी क्वांटिटी डिमांडेड इज द सेम. चाहे कुछ भी हो जाए, द क्वांटिटी डिमांडेड इज द सेम नो मैटर व्हाट. परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डिमांड को थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो रही है. सो perfectly inelastic, a perfectly inelastic demand is the one where there is no change in produced in the demand or product with the change in its price. The numeric value of perfectly inelastic demand is 0. guys ये तो शेड्यूल ही बना लेना, तुमने स्टिकी नोट बना लेना इसका. मैं आपको देने वाला हूं थोड़े समय में कि किस सिचुएशन में ईपी का वैल्यू क्या रहेगा. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, थोड़ा सा प्राइस में चेंज हो गया तो डिमांड बहुत ज्यादा कम ज्यादा बढ़ जाती है. प्राइस में कुछ भी चेंजेस हुए, डिमांड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. परफेक्टली इनइलास्टिक. अब जितना प्राइस बढ़ेगा, आराम से सोचो, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा, या जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड, ठीक है, घटेगा. एक मिनट. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ऑल्सो 20%. यानी जितना डिमांड चेंज हुआ उतना ही प्राइस भी चेंज हुआ. एम आई राइट? जितना डिमांड चेंज हुआ उतना ही, ठीक है, ठीक है, प्राइस P1 थी, क्वांटिटी Q1 थी. अब प्राइस P1 से P2 गई तो क्वांटिटी भी Q2 से, ठीक है, Q1 से Q2 पे आ गई. तो अगर आप इन दोनों का मेजरमेंट निकालोगे, चेक इट आउट वेदर दे आर ऑलमोस्ट द सेम. देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जहां पे ईपी का वैल्यू रहेगा 1. सर ईपी का वैल्यू 1 कैसे आया? 20% डिवाइडेड बाय 20% कितना होता है? 21 जा 21. तो ये कौन सा डिमांड हुआ? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, थोड़ा हम लोग आगे चले गए लेकिन पढ़ लेते. नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज. यूनिटरी, when the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. The numeric value of unitary elastic demand is equal to 1. ठीक है, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ, एकदम 100% इन द सेम प्रपोर्शन, सेम परसेंटेज, तो ईपी का वैल्यू हो जाएगा 1. उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक, सर इसके पहले भी तो पढ़ा था ना हमने, इलास्टिक तो पहले भी पढ़ा था हमने. ओए हेलो, वो क्या था? रिलेटिवली नहीं था वो हाँ, परफेक्टली. ठीक है, वो क्या था? परफेक्टली. ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिवली. ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या मतलब होता है इसका? सर इसका मतलब होता है, आराम से सोचो, ठीक है,
हम लोग कोई बर्डन नहीं डाल रहे आप पे कि आपको थ्योरी से ही समझना चाहिए, दिमाग लगाते हैं। ग्राफ देखो, जस्ट चेक आउट दिस ग्राफ और मुझे बताओ प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है या डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रही है? देखो जरा, यानी अगर पहले प्राइस 101 रुपी थी और अगर अब पॉइंट गिर के 75 पैसे हो गई है, तो 1 रुपी पे डिमांड कितना था? 3 यूनिट्स, और 75 पैसे पे डिमांड कितना है? 9 यूनिट्स। क्या प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है? किसका प्रपोर्शन ज्यादा है? सर डिमांड का। सर चेंज इन प्राइस लीड्स टू, change in price leads to bigger percentage change in the demand. This is relatively elastic demand. EP का वैल्यू क्या आएगा? दिमाग लगाओ, आराम से दिमाग लगाओ। कैसे ग्रेटर देन 1? सर अगर ये है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अगर यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक है, तो ये, और अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करें तो the numerator is greater than denominator, and whenever the numerator is greater than denominator, क्या जो हमारा आंसर रहेगा, क्या क्वोशंट हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा? EP is greater than 1। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना? कैसा बेटा? एक मिनट, ये पढ़ लेते हैं पहले। Relatively elastic demand. Relatively elastic demand refers to demand when proportionate change produced in the demand is greater than proportionate change in the price of the product. The numerical value of relatively elastic demand ranges between 1 to infinity. ठीक है, ये 1 to infinity होता है, और अगर infinity हो गया, अगर ये infinity हो गया तो फिर perfectly elastic demand। क्वेश्चन वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स पहले से आता है, तो आप लोग क्या करो, जिनको ऐसा लगता है हमें इकोनॉमिक्स, वैसे मुझे लग नहीं रहा है वैसे, क्योंकि आपने एक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें सबने ब्लंडर किया एक्सेप्ट हर्ष, वो हर्ष ने भी सेकंड अटेम्प्ट में उसको आंसर सही किया। तो डोंट वरी, जिनको भी ऐसा लगता है कि अगर मेरा इकोनॉमिक्स पहले से अच्छा है, तो आप एक काम करो, खुद से एमसीक्यू बनाना शुरू करो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ बेटर मैनर। नेवरदलेस यहां पे क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुई है और प्राइस कम चेंज हुआ है। क्या एग्जैक्टली इसका उल्टा भी हो सकता है? आराम से सोचो, ठीक है। ये आंसर लीक हो गया यहां पे यहां पे क्या हुआ है? जस्ट चेक इट आउट, आराम से सोचो। यहां पे प्राइस $10 से $14 चेंज हुई है, 40% चेंज हुई है, और जो डिमांड है वो ठीक है, वो पहले 88% थी, वो माइनस, ठीक है, -10 10% से चेंज हुई है। तो अगर हम लोग 10% डिवाइडेड बाय 40% करें तो कितना आएगा आंसर? 10% डिवाइडेड बाय 40%। ओए मैथमेटिक्स जल्दी बताओ। 10 डिवाइडेड बाय 40, 0.4। कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर लेते तुम लोग यार? 0.4 कह रहे हो? वे हेलो, ईपी का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, इट इज लेस देन 1। 0.4 कहने वालों मैथ्स थोड़ा और पढ़ो और कैलकुलेटर थोड़ा और यूज करो। ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। लेट्स चेक इट आउट। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, relatively inelastic demand is the one when the percentage change produced in demand is less than the percentage change in the price. For example, if a price of a product increases by 30% and demand for the product decreases by 10%, the demand would be called relatively inelastic. The numerical values of relatively elastic demand ranges between 0 to 1. तो गाइस हमेशा जहां पे चेंज इन डिमांड कम है और चेंज इन प्राइस बहुत ज्यादा है,
दैट विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर हम लोग चारों को लेके आए, ठीक है, चारों को लेके आए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ईपी फैक्टर बताओ कितना होगा? ठीक है, चलो मेक इट फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का ईपी फैक्टर क्या होगा? सॉरी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का ईपी फैक्टर परफेक्ट। और रिलेटिवली इन इलास्टिक का? जब ईपी का वैल्यू 1 रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, पिक वन। जितना परसेंटेज चेंज इन डिमांड है उतना ही परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है, सॉरी प्राइस है। सिलेक्ट वन। यूनिटरी। और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चेंज इन प्राइस हुआ, डिमांड अनाप शनाप कम ज्यादा हो जाती है। परफेक्टली इलास्टिक, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या चेंज हुआ है प्राइस में। परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्राइस थोड़ा कम चेंज हो रहा है, डिमांड थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, विच वन? रिलेटिवली इलास्टिक। परफेक्ट। काफी लोग रिलेटिवली बोल रहे हो, डिमांड बोल रहे हैं, बाकी आप खुद जोड़ लो, है ना सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कम हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो रहा है। इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपको इतने क्विक आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपके आंखों के आगे ग्राफ आ जाता है, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। ऑलराइट, कूल। क्या सबको समझा है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Are you sure? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये अच्छे से याद है। आपके जगह मैं होता और मुझे थोड़ा सा भी शक होता कि मुझे आता है या नहीं आता है, तो मैं इसका स्टिकी नोट बना लेता और बिल्कुल स्टिक कर देता अपने आंखों के सामने, रोज पढ़ता इसको और मतलब भी समझने की कोशिश करता रोज। एमसीक्यू गोल्ड, इट्स इंपॉर्टेंट। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला प्राइस लेवल। आराम से सोचो, ठीक है, ये जो कार है, एग्जाम्पल है, एकदम 100% परफेक्ट प्राइस नहीं बता सकता मैं। होंडा सिटी का प्राइस 9 लाख से 9,25,000 हो जाता है, तो जिसको खरीदना है वो बिल्कुल ही नहीं खरीदेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना। कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर उसका मूड है, अगर उसका मन है, तो फिर 25,000 से कुछ एकदम बजट ही खराब हो गया, 25,000 रुपए के लिए घर बेचना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना? क्या कहते हो? अच्छा, ये टाटा सॉल्ट कितने का आता है? ओए लॉकडाउन, जल्दी बताओ। 20 रुपीज। परफेक्ट। अगर ये 20 रुपीज से अगर 22 रुपीज कर दिया, तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं नहीं नहीं, 22 रुपए का कौन खाएगा नमक, छोड़ो। लेट्स चेक इट आउट। द डिमांड इज जनरली इलास्टिक फॉर मॉडरेटली प्राइस गुड्स, बट द डिमांड फॉर वेरी कॉस्टली, द डिमांड फॉर वेरी कॉस्टली and very cheap goods is inelastic. The rich does not bother about the prices of goods that they buy. Very costly goods are demanded by rich people, and hence their demand is not affected much by the change in prices. For example, increase in price of Toyota car from 5 lakh to 520 will not make any noticeable difference in its demand. Similarly, the change in price of very cheap goods will not have any effect on their demand for their consumption, which is very small and fixed. तो आप समझो, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है, डिमांड इलास्टिसिटी जनरली मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, जो इलास्टिसिटी होती है कैसे? मॉडरेटली प्राइस गुड्स के लिए ज्यादा होती है।
एकदम कॉस्टली या एकदम चीप गुड्स के लिए ये मैटर, प्राइस इलास्टिसिटी इतना मैटर नहीं करता. देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. If a goods has close substitute, the price elasticity of demand for the commodity will be very elastic and some other commodities can be used for it. A small rise in the price of such commodity will induce consumer to switch their consumption to its substitute. For example, gas, kerosene, oil, coal, etc. will be used as a fuel if the price of wood increases. On the other hand, demand for such commodities which has no close substitutes like salt. Salt का क्या substitute है बताओ? What is the substitute of salt? नथिंग. ठीक है, तो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं है ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ सकता भाई, खरीदना ही पड़ेगा फिर. ठीक है, एक बात बताओ, ये क्या है? वाटर. इससे नहाएंगे? जल्दी बताओ. वेरी नाइस. दिस इज पोर्टेबल वाटर, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर. नाउ व्हाट इज दिस? विच प्लेस इज दिस? This is an airport. Perfect. एयरपोर्ट पे मान लेते हैं मिनरल वाटर मिल रहा है. एयरपोर्ट पे जनरली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है. हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. एयरपोर्ट पे मान लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है और आपको ये पर्टिकुलर पानी खरीदना है. कौन सा? रुको लेके आता हूं मैं तुम्हारे लिए. कौन सा पानी ला रहे हो? दूर से ला रहे हैं. ये पर्टिकुलर पानी हम लोग ला रहे हैं. कौन सा ब्रांड है ये? बिस्लरी का वेदिका ब्रांड है ये. ठीक है, कहां से लाया ये पानी मैंने? टाइम क्यों लगा पानी लाने के लिए बताओ? पढ़ो ना. नेचुरल माउंटेन वाटर फ्रॉम द हिमालयास. नेचुरल माउंटेन वाटर फ्रॉम द हिमालयास. ठीक है, क्या ये बिस्लरी का पानी कितने का आता है यार? बताओ तो जरा. 20 रुपीज. 50 रुपीज का मिलता है ये बॉटल फॉर 500 ml. ओके, 500 ml कितने का? 50 रुपीज. बिस्लरी का ही जो हमारा नॉर्मल पानी होता है बिस्लरी का, वो 20 रुपीज का 1000 ml होता है. ये कितने का है? क्या महंगा है ये पानी? 5 गुना महंगा है. 5 गुना. खरीदोगे क्या? हाँ या ना? आए 5 गुना महंगा है, उससे अच्छा प्याज से मर जा. कैन यू स्टे विदाउट वाटर? विल यू बाय दिस? विल यू बाय दिस 50 रुपीज का 500 ml बॉटल? विल यू बाय दिस? कम ऑन टेल मी. Necessity. If the good is a necessity, the demand tends to be inelastic. For example, if the price for drinking water rises, then it is unlikely to be a huge drop in quantity demanded, since drinking water is a necessity. ठीक है, अच्छा खेल गया बिस्लरी, कोई बात नहीं. टाइम पीरियड. Over time, goods tend to become more elastic because consumers and business have more time to find alternatives. For example, if the price of gasoline goes up over time, the people will adjust to change it. They may drive less or use public transport or form carpools. यानी अगर फ्यूल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच हो जाएंगे या कारपूलिंग करेंगे. मेट्रो सिटीज में होता है, बॉम्बे, बैंगलोर में होता है, जब सब लोग एक ही जगह जाते हैं काम करने के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में बोलो या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बोलो, एक ही जगह काम करने जाते हैं. तो एक कार में 4 लोग जा सकते हैं, तो कार पूलिंग करते हैं ताकि फ्यूल सेव हो जाए. टाइम पीरियड अगर मिल गया तो लोग ऐसे ऑप्शंस ढूंढते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहा तो कार पूलिंग लोग करते हैं. दिस इज हाउ ओके
टाइम पीरियड कैन गिव यू सम मोर टाइम टू एडजस्ट. ये क्या है रे? ये क्या है? मैंने तो देखा ही नहीं है कभी. ऐसा चेहरा मत बनाओ. अच्छा एक मिनट, पहले मैं बता देता हूं. वी डू नॉट एडवोकेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, अब डिस्क्लेमर दे दिया, अब पढ़ा सकता हूं मैं. जिसको सिगरेट चाहिए, क्या उसको सिगरेट चाहिए? मेरे को सिगरेट चाहिए. क्या ऐसे लोग रहते हैं? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये जो सिगरेट है, ये सिगरेट है, ये कितने का होता है एक सिगरेट? करो गूगल सर्च करो. बड़ा 10 रुपए बता रहे हो हैं? कुछ पता चला? हाँ जी, एक सिगरेट कितने का होता है? अरे यार रुक, मैं भी गूगल करता हूं, रुको. हाँ हाँ, लेकिन मॉडरेट क्वालिटी ले लो ना, बीड़ी मत ढूंढो. सिगरेट प्राइस पर पीस इन इंडिया. रुको मैं ढूंढ रहा हूं. ब्रांड्स है सर अलग अलग. ओ रिच पीपल. हाँ ये तो बहुत सारा बता रहा है. अरे यार, 10 रुपीज, आई गेस 10 रुपीज. हाँ, 4 स्क्वायर सबसे सस्ता होता है शायद. 10 रुपीज, 96 रुपीज की 10 है ना, 10 रुपए की. 10 रुपीज पर सिगरेट. इज इट अ कॉस्टली कमोडिटी? क्या? ओए क्या नो? ओए हेलो, यस सर. एक मिनट. एक नॉर्मल स्मोकर, एक नॉर्मल स्मोकर, मेरा एक फ्रेंड है, चेन स्मोकर है वो, बट वो कम से कम सिगरेट 12 पी लेता है दिन में. 12 कम से कम कह रहा हूं मैं. ये नहीं, 10 तो पीने ही है, 10 तो पीने ही है. अब 10 सिगरेट की कीमत 100 रुपीज हो गई फॉर 30 डेज. कितना हुआ? 300. कहने वालों, तुम्हारा मैथ्स का पूरा 30 डेज. ठीक है, 100 रुपीज 30 डेज, 3000 रुपीज पर मंथ. कोई इंसान एक महीने पूरा पूरा काम करके 3000 रुपए कमाता है. आप समझ रहे हो? लेकिन हैबिट एक अलग चीज है. कोई हैबिट के सामने कोई लॉ काम नहीं करता. The demand for addictive or habitual product is usually inelastic. This is because consumer has no choice but no pay whatever the producer is demanding. For example, if a price of a pack of cigarette goes up, it will be likely not to have any effect on the demand. तो guys, habits को लेके जो चीजें होती है वो होती है inelastic. MCQ के लिए गोल्ड है ये क्वेश्चन MCQ के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है. हैबिट्स को लेके चीजों का जो डिमांड होता है वो काफी इनइलास्टिक होता है. हाँ बोलिए ना साहब. सर बोलिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है. हाँ हाँ, गोपाल तेजस कुछ कह रहे हैं आप? अरे पूछो बेटा, कुछ नहीं होता, पूछोगे तभी तो डाउट सॉल्व होगा ना. जैसे सिगरेट, मुझे यार मैं सब में रहा नहीं हूं इसलिए मुझे अच्छे से नहीं पता इसका हिस्ट्री. लेकिन सिगरेट का प्राइस यानी पूरा पैकेट मिल जाता था 25 रुपीज में. अब वो पैकेट हो गया 100 रुपीज का. फिर भी पीने वाले पीते ही है. ठीक है, यानी एक सिगरेट 1 रुपए की मिलती थी एक जमाने, आज एक सिगरेट 10 रुपए की होगी, कुछ सिगरेट 25 रुपीज की हो गई है. प्राइस बढ़ रही है फिर भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. इनइलास्टिक है, डिमांड उतनी ही रहेगी. ठीक है, डिमांड में कोई बदलाव नहीं. ठीक है, 150 का, अरे महंगी होगी सिगरेट इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा कोई इंसान मिला है क्या तुमको? नहीं. वैसे तुम्हारे सर्कल में होंगे भी नहीं ज्यादा लोग. एम आई राइट? होपफुली.
Then nature of commodities, the demand for commodities is inelastic, and the demand for necessities is inelastic, and for that of comforts and luxuries is elastic. Am I right? यानी जो नेसेसिटी है वो तो खरीदना ही पड़ेगा. Am I right? हमें घर के लिए सोफा खरीदना है 5 लाख का और वो 5 लाख का 6 लाख हो गया, तो क्या बोलेंगे? पुढच्या वर्षी पाहू, अगले साल देखेंगे. ये ना इलास्टिसिटी आ गई ना उसमें. कंफर्ट और लग्जरी वाली चीजें इलास्टिक हो जाती है. This is because certain goods which are essential will be demanded at any price, whereas goods meant for luxuries and comforts can be dispensed with easily if they appear to become costlier. तो कुछ चीजें अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है तो छोड़ दो और उसके पीछे मत लगो. नेचर ऑफ कमोडिटीज. ठीक है, अगर लग्जूरियस प्रोडक्ट्स है, कंफर्ट वाली प्रोडक्ट है तो इलास्टिसिटी है उसमें, और अगर नेसेसिटी है तो इट इज इन इलास्टिक. यू हैव टू यूज वेरियस यूजेस. किसी प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज होता है. अगर कोई प्रोडक्ट बताओ जिसका यूज बहुत बहुत वास्ट एरियाज में होता है. इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. A commodity which has several uses will have an elastic demand, such as milk, wood. On the other hand, a commodity having only one or fewer uses will have inelastic demand. The consumer finds it easier to adjust the quantity demanded of the good when it is used for satisfying several wants than if it is confined to a single use. अगर आप एक ही चीज के लिए उसको यूज करते हो, ठीक है, तो फिर उसकी तो आपको जरूरत ही पड़ जाएगी. Okay, for example, demand for MP3 is elastic because it can be used or postponed for some time if its price goes up. But demand for rice and wheat, I'm so sorry. A consumer finds it easier to adjust the quantity demanded for a good when it is used for satisfying several wants than if it is confined to a single or few uses. What do you mean by the word confined? Confined यानी क्या? Limited. For this reason, मल्टीपल यूज गुड्स टेंड्स टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड. यानी एक प्रोडक्ट का अगर, जैसे मिल्क से आप क्या बना सकते हो? कलाकन बना सकते हैं क्या मिल्क से? एम आई राइट? ओके, कलाकन क्या होता है? स्वीट है, एक स्वीट है. अभी मिल्क कॉस्टली हो गया तो कलाकन बनाएंगे क्या? नहीं, काहे करा? चुपचाप जितना कम से कम दूध का काम है वो खत्म करो. लेकिन किसी प्रोडक्ट का एक ही काम है और अगर वो जरूरत वो हमें यूज करना ही है उसका, तो वो काम तो करेंगे. तो हम लोग वो प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में ही खरीदेंगे जितनी क्वांटिटी ऑलरेडी हम खरीदते थे. लेकिन आप अगर दूध से बहुत सारी चीजें जो बना सकते हो, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रावर्ट चीजें, लग्जूरियस चीजें बनाते हो, जैसे कलाकन पनीर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मिल्क और उसमें से आउटपुट होता है वो बहुत छोटा होता है. तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड में थोड़ा इलास्टिसिटी होने का चांस होता है. एंड द लास्ट वन, पोस्टपोनिंग कंजम्पशन. पोस्टपोनिंग कंजम्पशन है. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टपोनिंग? सर हम करते हैं ना पढ़ाई को, जो हम पढ़ाई के साथ करते हैं वही है वो. अगर किसी चीज का कंजम्पशन पोस्टपोन किया जा सकता है, जैसे इस क्लास का कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स? ओए हेलो, संडे को क्लास ले रहा हूं. क्यों संडे को क्लास क्यों ले रहा हूं? ताकि एग्जाम पास आ रही है, आपकी पढ़ाई जल्द से जल्द. नहीं समझा? मैं काम करता हूं, 15 नवंबर से लेते हैं क्लास. कैन यू पोस्टपोन द डिमांड? एग्जैक्टली. ये 11वीं 12वीं नहीं है, समझो. जहां पे तुम्हारे आखिरी 15 दिन में वापसी हो जाएगी. There is no वापसी. Usually the demand for commodities, the consumption for which can be postponed is elastic and the price rise and is expected to fall again. For example, the demand for MP3 is elastic. MP3 यानी क्या होता है रे? वो अभी MP3 वगैरह अभी कोई लेता नहीं है. म्यूजिक सिस्टम होता था एक छोटा सा जिसमें CD वगैरह चलती थी. ठीक है, अब कोई खरीदता नहीं है उसको. तो अभी क्यों नहीं खरीदता कोई MP3? अलग से MP3 नहीं खरीदता कोई, क्यों? फोन में सब हो जाता है. फोन ने काफी सारे बिजनेस बंद कर दिए. The demand for MP3 is elastic because its use can be postponed for some time if the price goes up. But the demand for rice and wheat is inelastic because their use cannot be postponed when their price increase. यानी अरे रुको, चावल अभी अगले हफ्ते लाएंगे. भैया खत्म हो गए चावल, अगले हफ्ते खाएंगे. इस सिर्फ 5 दिन क्या करें? भूखे रहेंगे. ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स, उसका डिमांड आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। लेकिन MP3 अबिच सुनना है, MP3 अबिच खाना है, क्या ऐसा होता है? जी नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स ये मुझे ये चाहिए ही चाहिए, व्हाट इज दिस? सैनिटाइजर, ये अभी चाहिए नहीं तो मैं मर जाएगा, ऐसा होता है क्या? ये अगर मुझे दो दिन बाद भी मिला तो चलेगा, या मुझे 2 महीने बाद मिला तो भी चलेगा, एकदम फर्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइस, इफ यू कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन, अपने आप क्या हो जाएगा? डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। ऑलराइट, कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर जो फिर से पढ़ाना है? प्राइस लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटीज, टाइम पीरियड, हैबिट्स, नेचर ऑफ कमोडिटीज, various uses and postponing consumption. Depending on the factor, elasticity रहेगी या elasticity नहीं रहेगी। इस पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा। दिस इज गोल्ड एरिया। ऑलराइट गाइस, ओके देन, ऑलराइट, ओके देन, सो दैट्स इट as far as the elasticity, price elasticity of demand is concerned. ठीक है, we'll study the income elasticity of demand in the next video. All right, this is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.